वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जो लोग लाइक करते हैं वीडियो को, कमेंट्स करते हैं और जो लोग इस चैनल का हिस्सा असील बैठक का एक हिस्सा बन चुके हैं। मैं उनका बेहद मशहूर हूँ दोस्तों। बंडल ऑफ थैंक्स आपकी ये असील बैठक है। अच्छा, आज कुछ जो मेन सवाल क्लियर होने हैं। सबसे पहला और मेन सवाल जो है कि क्या मुर्गा जो तैयार है उसको मट्टी खेलने की इजाजत है या नहीं है, ये बात क्लियर होगी। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, आपने मेरे साथ रहना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। बहुत जरूरी बातें मैं करने लगा हूं। जो मुर्गा आपने लड़ाना है ईद के बाद, उसके लिए जरूरी हिदायत, अगर एक बात भी मिसिंग हो गई तो बात गलत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला अहम सवाल ये है जिस पर मैं फोकस करूंगा कि सबसे बड़ी गलती जो है उस पर पहले फोकस करना है। ठीक है, अगर ये चीज मुर्गे में हुई तो आपका मुर्गा, आपकी तैयारी सारी गलत हो जाएगी। ठीक है, जो भी तैयार हम मुर्गा दोस्तों करते हैं, जो मुर्गा भी हम तैयार करते हैं, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बात मेरी मन घड़त नहीं है। मैं कहूँ ना कि ये तरीका मैंने इजाद किया या ये रूल मैंने रखा है, ये मेरे असातिज़ा ने रखा है, बड़ों ने रखा है, मैंने इसको फॉलो किया है। और मैंने इसको फॉलो वैसे नहीं किया, मैंने इसका रिजल्ट निकाला है खुद। ठीक है, मुर्गे को परफेक्ट किया है, फिर उसको मट्टी में छोड़ के देखा है और पोजीशन देखी है। जो अहम सवाल है वो पहले क्लियर करता जाऊं, उसके बाद बाकी सारी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हदायत हैं वो साथ साथ होंगी। ठीक है, लेकिन वो भी जरूरी हदायत हैं। वो अगर चीजें मुर्गे में हुई तो हर किस मुर्गा मत लड़ाएं। ठीक है, क्योंकि अभी ईद, मुर्गे एकदम से खुलने हैं ईद के बाद, तो उसमें फिर ये फर्क लग जाएगा मुर्गे को। ठीक है, शौक खराब हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अब बात यह है कि मुर्गे को मट्टी, जो तैयारी में मुर्गा है उसको मट्टी हरगिज मत खेलने दें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं खेलने देनी भाई मुर्गा। कुछ लोगों का, मेरा जाती जो ओपिनियन था वो ये था कि असातिज़ा कहते थे कि भाई मुर्गे को मट्टी में नहीं खेलने देना आपने। तो मैं कहता था कि यार क्यों नहीं खेलने देना, मुर्गा तो खुश होता है, मुर्गा तो नहाता मट्टी से ही है, उसमें वो खुश होता है और उसमें वो अपनी एक उसकी तबीयत फ्रेश हो जाती है। तो वो फार दे के मुर्गे को तो छोड़ दे तो वो बड़ा अच्छा खेलता है और बड़ा खुश होता है, और फिर उठने के बाद पर झटक के तो बड़ा अच्छा फीलिंग देता है, देखने में भी अच्छा लगता है कि यार चलो मुर्गा खेल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक शौकीन आदमी है तो उसको तो इसी तरह ही वो माहौल लगता है कि जैसे घर में एक बाप है, बच्चे खेल रहे हैं, उसका दिल बड़ा खुश रहता है कि यार चलो बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं, तो वो बड़ी उसको अच्छी फीलिंग्स आती है। और शौकीन जो है, मोहब्बत करने वाला, उसको भी ऐसी फीलिंग्स आती है कि यार चलो मुर्गा खेल रहा है, उसका दिल फ्रेश हो जाता है। और खास करके मुर्गा जब ठापे मारता है, तैयार मुर्गा जब ठापे मारता है, ठक 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 की आवाज देता है, तो बंदा कहे वाह वाह वाह, चस आ गई यार, मजा आ गया। ठीक है, तो ये चीज होती है। लेकिन इस बात की तरफ जाते हैं कि यार क्यों इसको खेलने नहीं देना। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि ये जब जमीन खोदते हैं नोक के साथ तो नीचे डीप चले जाते हैं। ठीक है, डीप जब ये दोस्तों चले जाते हैं तो वहां पे नमी होती है। उस नमी की वजह से ये जिस्म अपना सारा खोल लेते हैं और स्टीम लेते हैं। ठीक है, अब जब ये स्टीम लेते हैं तो दोस्तों उससे, और ये अपना सारा जिस्म खोल के ढीला छोड़ देते हैं। जो हमने इसको मालिश की होती है, जो इसको तैयार किया होता है, इसको प्रेस किया होता है, वो इसकी, मैं आपको एक आसान सा लफ्ज बताऊं कि इस्त्री खराब हो जाती है। असातिज़ा कहते थे इसमें कि मुर्गे की इस्त्री खराब हो जाती है। इस्त्री, वो इंडिया वाले कुछ और ना समझ लें, वो तो अपनी वाइफ को भी इस्त्री बोलते हैं, वो इस्त्री आयरन, आयरन समझ लें। आयरन जो कपड़ों के ऊपर रख के प्रेस करते हैं, तो ये भी बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि मेरे दोस्त इंडिया से भी हैं तो वो इस्त्री जो है वाइफ को बोल देते हैं, वाइफ को बोलते हैं। तो वो हमारे यहाँ इस्त्री कहा जाता है आयरन को, जिसपे कपड़े प्रेस किए जाते हैं, आयरन। ठीक है, तो वो मतलब है कि उसका वो खराब हो जाता है, सिलवटें उसमें पड़ जाती हैं मुर्गे में। ठीक है, ये असातिज़ा इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते थे। तो या ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि इस्त्री खराब हो जाती है, तो या ये इस्तेमाल करते हैं कि मुर्गे की कलफ उतर जाएगी। कॉटन के ड्रेस को हम कलफ लगाते हैं ना, तो या ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मुर्गे की सारी कलफ उतर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मुर्गे को कभी भी आपने
जो है तैयारी वाला मुर्गा, उसको कभी भी आपने मट्टी में नहीं खेलने देना, ठीक है। ये जो थोड़ा सा अरसा इसको हम हाथ में रखते हैं दोस्तों, इसको हाथ में रखने का हाथ में कर लिया है। जब कोई शौकीन कहता है कि ये इस मुर्गे की क्या पोजीशन है, तो हम कहते हैं जिसको तैयार कर रहे हैं कि इसको हाथ में कर लिया है। हाथ में करने का यही मकसद कि अब इसका चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना अपने हाथ में रखने हैं, ठीक है। उसको गलत नहीं होने देना मुर्गे को, वरना मुर्गा गलत रिजल्ट दे देगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें एक मिसाल मैं आपको यूं दूंगा कि जो भी पहलवान होता है या एक्सरसाइज करने वाला बंदा होता है, आम जैसे नॉर्मली लाइफ में गुजार रहा हूं, अगर मैं स्टीम लूं तो मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है। अगर मैं स्टीम लूं तो मेरे लिए अच्छा होगा, जिस्म लूज होगा, स्किन बेहतर होगी, मसल रिलैक्स होंगे, इससे मुर्गा रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन उसके पट्ठों का जो खिंचाव है, तनाव है, उसमें फर्क आ जाएगा। अगर किसी पहलवान ने अखाड़ा करना है तो वो फिर हरगिज स्टीम नहीं लेगा। उन दिनों में कभी भी स्टीम नहीं लेगा जब उसने अखाड़ा करना है, क्योंकि उसके हड्डी, उसका जिस्म वो नाजुक हो जाएगा। उसमें वो घोल करेगा, जोर लगाएगा तो उसका पेन निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सावन भादों का मौसम आ जाता है, सावन भादों का हमारा मौसम चलता है ना, तो हम कहते हैं मौसम कच्चा हो गया है, तो उससे जिस्म हमारा कच्चा हो जाता है हवा की नमी की वजह से। तो उसमें पुराने लोग कहते थे कि यार पुरानी दर्दें भी जाग जाती हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये है कि मुर्गा अगर पुरानी दर्दें ये खत्म करती है मट्टी, लेकिन अगर दोबारा लड़ेगा, मट्टी खेलने के बाद अगर लड़ेगा तो दर्दें बहुत जाग जाएंगी मुर्गे की। वैसे मुर्गा, इससे अगर मुर्गे को मार लगी है, गोबर वाली जगह पे आप छोड़े, वहां पे फ्रेश होके मट्टी खेले, सुबह से शाम तक खेले, उसको उठाना नहीं है बिल्कुल कभी भी, ठीक है। लेकिन जो तैयारी वाला मुर्गा है उसको प्रेस करके ही रखना है हमेशा, उसको कभी भी मट्टी नहीं खेलने देनी। ये बात मैंने क्लियर कर दी है कि इस वजह से उसको मट्टी नहीं खेलनी देनी। और मैंने भी इस तरह अपने एक्सपीरियंस में एक नहीं 3-4 परिंदों पर ये ट्राई की, इसका तजर्बा किया, एक्सपीरियंस किया कि यार ये इसको मट्टी खिलाते हैं, उसके बाद जरा मुर्गे का क्या। फर्स्ट तो ये मुर्गा छुट्टियों में फर्क डाल जाएगा, मुर्गे के जिस्म में जो कड़की है ना वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए तैयार होने वाले मुर्गे को जो है वो तैयारी वाले मुर्गे को हमेशा ही हाथ में रखना चाहिए। ये एक मेन सा सवाल था। बहुत से दोस्त ये सवाल पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि यार चलो क्यों ना अपनी असील बैठक में ये बात बता दी जाए कि जो जो लोग मुर्गे को मुर्गे को तैयारी में जिन जिन लोगों ने डाला हुआ है उसको ये गलती मत कर दें, मुर्गा खराब हो जाएगा, ठीक है। मुर्गा बनाते बनाते बड़ी उम्र गुजर जाती है। एक चूजा पालता है इंसान, फिर पट्ठा बनता है, फिर बड़ा होता है, लेकिन यकीन करें उसे खराब करने में सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 सेकंड, एक पल में मुर्गा खराब हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ये जो अखाड़े वाले पहलवान होते हैं, रसलर्स होते हैं, ठीक है, इनकी खास रिहाइश होती है, इनका खास रहन सहन होता है, उठना बैठना होता है, तो इसका खास ख्याल रखना चाहिए। फिर एक बात ये मैंने क्लियर कर दी, दूसरी कुछ टिप्स थी, कुछ हदायत थी जो मैं दोस्तों को देना चाहता था। एक ये मेन मैंने आपको बात बता दी जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, जो मेन मेरा मकसद था वीडियो बनाने का, कि मुर्गे को मट्टी में हारगिज़ मत खेलने दें, ठीक है। इसके अलावा दूसरी टिप्स जो मैं आपको दूंगा कि एक चक्की होती है, एक चीज को चक्की बोलते हैं, ये मुरब्बास, जो ये लफ्ज, जो चक्की का लफ्ज है ना, ये लफ्ज जो बंदा भी किसी स्कूल में पढ़ा है, मुरब्बाजी के किसी स्कूल में, ओल्ड स्कूल में वो पढ़ता रहा, तो वो चक्की का लफ्ज इस्तेमाल करेगा। ये चक्की है क्या, ये क्या बला है, ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बला नहीं है। ये एक छोटा सा मुर्गे का ब्रेकफास्ट है, सुबह का नाश्ता है, ठीक है। मुर्गे का तबीयत खुश हो जाती है, दिल बहल जाता है, चक्की से मुर्गे की जो है तबीयत अच्छी हो जाती है, ठीक है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो उसके बाद मुंह धो के थोड़े टाइम के बाद हमारा दिल करता है कि हम कुछ चीज ऐसी लें, ठीक है, चाहे चाय का कप हो, ठीक है, चाहे थोड़ी सी कोई चीज हो। कुछ लोग जूस पसंद करते हैं, हम तो देसी लोग हैं, सुबह सुबह अंडा पराठा ही हमारा, और चाहे वो चीज हमारी पंजाब की है, वो वही चीज है। तो बात ये हो रही थी कि सुबह के टाइम पे जो चक्की है वो
असातिज़ा जो बता गए हैं उस पर अमल करना चाहिए। स्पेशली जिस दिन आपने लड़ाना है उस दिन क्या चक्की देनी है। वैसे डेली मुर्गे को चक्की देनी है। आप शाम के टाइम बाजरा डाल रहे हैं, ओके, अब चक्की जो है वो आप 20 दाने, 15-20 दाने सुबह के टाइम पे मुर्गे को दे सकते हैं। 15-20 दाने बाजरे के, 30 दाने थोड़े से मुर्गे को दे सकते हैं। मुर्गा खुश हो जाएगा, मुर्गे का जी बहल जाएगा। उसके बाद थोड़े से 8-10 दाने कुटे हुए छोटे छोटे उनके टोटे कह लें, ठीक है, वो 8-10 दाने हों गंदम के, वो आप चक्की दे सकते हैं। चने के भुने हुए दाने हों बगैर नमक के, ये इस्तेमाल। और ये भी हदायत है कि मुर्गे को नमक बिल्कुल नहीं देना आपने, ये याद रखें, नमक बिल्कुल जीरो करके रखना है, मुर्गा पर गिराएगा। क्योंकि आप अभी जो बेस्ट मुर्गा चलता आ रहा है ना, अभी बेस्ट बर्ड निकलेंगे और इतना अच्छा मुर्गा निकलेगा कि इतना होगा नहीं जितना अच्छा अब लड़ेगा। ये बात भी मैं आगे जाके क्लियर करता हूं कि इतना अच्छा नहीं होगा जितना अब लड़ेगा। उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो बात भी आज असील बैठक में होगी। आप दोस्त लोग आते हैं तो हर बात आपसे मैं करता चला जाऊंगा, ठीक है। जो जो मेरे माइंड में फर्स्ट तो ये आई थी कि मट्टी यार मेरे तो जेहन में ही नहीं रहा। एक दोस्त ने पूछ लिया, मेरे तो जेहन में नहीं रहा कि यार पता नहीं बच्चों को पता भी है कि नहीं पता, वो कहीं ये काम ही ना कर लें यार। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, जो मुझे व्हाट्सएप करते हैं या कमेंट्स करते हैं, मैं हर बंदे का कमेंट्स पढ़ता हूँ और बड़े दिल और बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ और लाइक और दिल भेजता हूँ कि यार थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इस तरह नहीं तो लाजमी पढ़ता हूँ। तो ये चक्की जो असातिज़ा बता गया वो अब मैं आपको बताता हूँ कि असातिज़ा ने जो है वो क्या बताया है, ठीक है। असातिज़ा ने एक टुकड़ा, एक निवाला रोटी का, भीगा हुआ एक नवाला, पंजाबी में बुरकी, ठीक है, एक बुरकी, एक निवाला रोटी का तकरीबन इतना कह लें आप, बहुत ज्यादा ना हो, एक निवाला जितना इंसान मुंह में सारन लगा के खाता है, एक निवाला असातिज़ा ने बताया है कि पानी में भिगो दे और उसमें से पानी पूरा निचोड़ना है आपने। ये याद रखें, भीगा हुआ नहीं देना आपने। भीगा हुआ हो लेकिन उसमें पानी जब आपने निकालना है तो उसमें में से पानी निकाल देना है आपने। ये आप रात को रख दे रोटी का टुकड़ा, ये आप सुबह रख के 15-20 मिनट 30 मिनट जब तक वो नरम ना हो जाए, और उसको कपड़े में डाल के प्रेस करके उसका एक एक ड्रॉप आपने निकाल देना है, एक निवाले का, और उसको किसी प्याले में रखे सरकार के आगे पेश कर देना है कि सरकार खाओ, ये आपका ब्रेकफास्ट है, सुबह का नाश्ता है। इसी तरह आप डेली कोई ना कोई चीज ऐड कर सकते हैं और उसमें अच्छी चीज ऐड करनी है, तरी वाली चीज ऐड नहीं करनी। ये बात आप याद रखें कि आप 15-20 बादाम पुटा के दोरी डंडे के अंदर दे दे कि सरकार बादाम का नाश्ता करो, नहीं, ये ऐसी गलती नहीं करनी। उसमें अनाज रखना है, नेचुरल डाइट के करीब आपने जाना है, ठीक है। हम तो रोटी को भी अब नेचुरल ही समझ लेते हैं क्योंकि गंदम में व्हीट है, ठीक है, तो वो भी बेस्ट है, गंदम सबसे बेस्ट है। स्पेशली उस दिन आपने ये चक्की देनी है जिस दिन आपने मुर्गे को लड़ाना है, ठीक है। इसमें कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें आपका मुर्गा बड़ी ताकत फील करेगा और इसको एक्स्ट्रा, और ये ठंडा भी रखेगा आपके मुर्गे को। ये भी मैं आपको बता दूं कि ठंडा भी रखेगा मुर्गे का दिल। अंदर देखें कुछ ना कुछ, अब कल मैंने डाला है मुर्गे को दाना 6-7 बजे शाम को, अब फिर सुबह उसको कोई चीज, सारी रात बेचारा ऐसे गुजारेगा, फिर शाम को उसने 4-5 बजे लड़ना है तो फिर बंदा हाथ रख के बैठ जाएगी, मुर्गा लड़ना है मैंने इसको कोई चीज नहीं डाली, मुर्गा नहीं, मुर्गा गलत हो जाएगा दोस्तों, मुर्गा गलत हो जाएगा। ये जो चक्की है इसको लाजमी यूज करें, आपके मुर्गे के मिजाज में फर्क पड़ेगा, जब मिजाज में फर्क पड़ेगा तो मुर्गे की प्रोग्रेस में फर्क पड़ेगा, ठीक हो गया। ये बात लाजमी आप ज़हन नशीन कर लें। फिर 2 किस्म के मुर्गे बिल्कुल मत लड़ाएं दोस्तों। ईद के बाद आपने दस्ती मुर्गे खोल लिए ना तो 2 किस्म के मुर्गे मत लड़ाएं। एक जिसकी नोक डैमेज है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि उसका पीछा छोड़ दो। जिसकी नोक डैमेज है, जिसकी नोक देखो, घर से परिंदा पूरा करके लेके जाओ, आगे मर्जी, आगे फिर रजा लाई दोस्तों। घर से मुर्गा पूरा करके लेके जाना है, उसकी नोक ही नहीं पूरी दोस्तों, तो फिर उसको आप
वो कांटों में ये है ना कि हम लोग शौकीन बड़े बड़े कांटे देखते हैं तो कहते हैं हाँ बस एक मार दिया तो आर पार हो गया, छोड़ो, लड़ाते हैं, छोड़ा ही मारेगा मार डालेगा। तो ये इस चीज से अवॉइड करें, ये परिंदे के साथ ज्यादती है। ठीक है, नोक जिसकी पूरी पूरी नहीं है उसको हरगिज मैदान में मत लेके जाए। फिर जिस मुर्गे को सफेदा है, सफेदे पर भी एक मुकम्मल वीडियो में बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो शायद बना दूंगी उससे अगली। तो सफेदे पर एक मुकम्मल मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों के सफेदा जो है वो सफेदे वाला, अभी फिलहाल सफेदे के मुतालिक ये है कि हरगिज प्लीज सफेदे वाले मुर्गे को कभी भी मत भड़काएं। ये अंदर तक फंगल बीमारी है, फंगस हो जाती है, मुर्गा इसमें अपनी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो कर देता है। अगर बहुत पाकिस्तान लेवल का परिंदा है दोस्तों तो उसको कांटा अंदर लंबा चला जाएगा और उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा यार। अगर वो अच्छा मुर्गा हो सकता है अच्छा ब्रीडर हो, वो घूमते फिरते अच्छा लगता है। मेरे उस्ताद गुलाम मोहम्मद की ये नसीहत थी कि सुहेल बेटा सफेदे वाला मुर्गा कभी मत लड़ाना, सफेदे वाला मुर्गा कभी मत लड़ाना। और मैंने जिंदगी में क्या गलती की जिसके लिए मैं पछता रहा हूँ और सारी जिंदगी पछताता रहूंगा, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट मुर्गा चाचा आलम शेर से बंदयाल छोड़ा था, मेरे मुर्गे को सफेदा था और लड़ाई कितने देर हुई, टोटल 25-30 सेकंड। चाचे का मुर्गा यूं यूं गुजरा, मेरा फारग, दोनों आंखें गायब, कांटे यहां लगे, नजर चली गई। 2 बार जीता हुआ मैदान था, पकड़ करता तो बस बात फिर होती। लेकिन बात यह है कि बातें दिल में रह गई, अब क्या हो सकता है। तो वो यही है कि वो लास्ट मेरा मैच था और उसको मैंने चेंज करने की कोशिश नहीं की कि लास्ट मैच था ठीक है मैं लूज हो गया, अच्छे शौकीन से लूज हो गया तो यार इस अपनी जो लाइफ स्टोरी थी मुर्गबाजी को, इसको एक खूबसूरत इसका एंड होना चाहिए। इसके लिए मैंने चाचे को पसंद किया कि यार कमाल शौकीन है बंदयाल, कमाल लोग हैं, कमाल मुर्गे हैं, क्या बात है उनकी दोस्तों, और वहां पे क्या शौक हो रहा है बस क्या बताएं। तो वहां पर ही मैंने सोचा कि यार वहां पे जीत या हार ये तो परिंदे की लगी रहती है, लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे मना किया था कि सफेदे वाले परिंदे को, और मुझे वो बात उसी वक्त मेरे जहन में आई जब मेरा मुर्गा हारा। उससे पहले भी थी ये बात मन में, लेकिन वो इंतहाई अच्छा था, 2 बार जीता था, फुटबॉल बना लेता था, मारे खा के जीता था, गले के पैर मारता था, चोट पर भी जीदारी करता था, नीचे ऊपर का मुद्दा ही नहीं था, लेकिन मुर्गा नीचे आए तो उसकी पनिशमेंट देता था, लेकिन गले का पैर मारे दोस्तों तो वाह वाह, पीले रंग का मुर्गा था, खड़ा ताज था उसका, काली नोक काले कांटे, और फिर उसकी ब्रीड भी लड़ती रही है, लेकिन गले में जब जाता था तो बार रिकॉर्ड मुर्गा था, गले का पैर उसके पास एंड था दोस्तों। तो बस वो 18-20 पे जोड़ा कर दिया, मुर्गा जैसे ही नीचे हुआ उसने मारा, एक ऊपर, एक आंख के ऊपर लग गया, एक नीचे लग गया, दोनों साइड से उसकी नजर खत्म हो गई। तो फिर क्या हो सकता है। तो उसमें मैं यही कहूंगा कि उसका चेहरा सारा गल चुका था दोस्तों, बिल्कुल गल चुका था, इतना कांटा लगा नहीं जितना उसके अंदर चला गया था। ठीक है, वैसे भी हो सकता है, लेकिन सफेदे वाला मुर्गा जो है वो दोस्तों हरगिज मत लड़ाए, बिल्कुल मत लड़ाए। एक नोक जिसकी टूटी है, एक जिसको दोस्तों सफेदा हुआ है। तो ये सारी बातें आज मैंने क्लियर कर दी। एक तो मट्टी वाला, और मट्टी के मुतल्लिक ये है कि कभी भी जिस मुर्गे को आपने मिसाल के तौर पे लड़ाया है, मुर्गा जीत गया, मुर्गे को मारे लगी हैं, फिर मुर्गे को लाजमी छोड़ना है मट्टी में, ये याद रखिए। ये नहीं कि फिर आपने नहीं छोड़ना, फिर लाजमी मट्टी में छोड़ना है मुर्गे को। और बेस्ट मट्टी का इंतखाब करें, जहां पे कहीं गोबर का ढेर है उसके करीब लेके जाके फूर मार के मुर्गे को वहां पे छोड़ें, और कोई मुर्गा ना हो वहां पर वो खेले शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे, उसकी मार निकल जाएगी, उसकी वो स्टीम लेगा वहां से। और उसके बाद मुर्गे को, मट्टी खेलने के बाद मुर्गे को कम से कम हफ्ता 10 दिन फिर आपने तैयार करना है, तो हफ्ता 10 दिन फड़काना नहीं है। मुर्गा कच्चा हो चुका होता है, उसमें मुर्गे को कारी लगने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है, मुर्गा कच्चा हो चुका होता है, मुर्गा दर्दे रख लेता है। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। और बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई हमने आपकी वो 21 दिन वाली तैयारी की है, वाह वाह क्या बात है, मैंने वो तैयारी की है जो आपने बताई है, स्वेल कैडेट ने बताई है, और दोस्त ने बादामों वाली, बादाम, पिस्ता, चारमगज, खशखाश, पंजीरियां वो दी हैं, और मुर्गे इतने मोटे बने हैं, और कहते हैं भाई लड़ना लुड़ना हमने को नहीं है, फारग होके खड़े हैं। ठीक है,
तो साबुत दाना मारे हैं बिट्ठों में। तो मैंने कहा अब उसको कहो कि 20-25 दिन इसको खुला छोड़ दे, उसका पीछा छोड़ दे, उसका पीछा छोड़ दे। फिर 25-30 दिन के बाद उसकी बीठे देखे, मेडिसिन उनको बता दिए कि ये मेडिसिन दे, उसके बाद उसकी बीठे चेक करे, अभी भी साबुत बाजरा मार रहा है तो फिर अभी उसके नजदीक मत जाए, ठीक है। तो ये जाए लोग होते हैं दोस्तों जो इनको तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। और एक बात मैंने करनी थी कि अब ईद के बाद अरक निकल के आएगा, ईद के बाद अरक निकल के आएगा। क्यों? एक लॉन्ग टाइम तैयारी करके मुर्गा आएगा। मुर्गा जब गुरीज करता है तो बिल्कुल गुरीज से उठता है तो यूं उठता है जैसे एक बीमार उठा है। वो कौन सा महीना होता है? 10वां महीना। 10वां महीने में मुर्गे कुरीज करके आगे पट्ठे निकलते हैं। कुछ 10वें में भी उन्होंने कुरीज की होती है, पर पूरे होते हैं। वो 10वें महीने में ट्रेनिंग करते हैं। 10वें मंथ में उन्होंने तैयारी कर ली, फिर 11वें मंथ में तैयारी कर ली फड़के, फिर 12वें में, फिर 13वें में सॉरी 13वां तो होता नहीं है, 12 महीने होते हैं। फिर पहला महीना आ गया, ठीक है, जनवरी का आ गया। फिर फरवरी आ गया, 5वां महीना आ गया, मतलब है दूसरा महीना आ गया। फिर तीसरा महीना आ गया मार्च, अब अप्रैल है, 5, 6, 7। अब वो 7 महीने प्रैक्टिस कर चुका है मुर्गा। कितने महीने प्रैक्टिस कर चुका है? 7 मंथ। कुछ 5, कुछ 6, कुछ 7 मंथ उनकी प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस कब खत्म होगी? ठीक है, ये अप्रैल में ये 7 मंथ हो गए हैं, ठीक है, उसको तैयारी हुई है। मई में उसका 8वां मंथ होगा। मई जून में अरक लड़ेंगे। अप्रैल मई जून वो मुर्गे होंगे जो कि 5, 6, 7, 8 मंथ की प्रैक्टिस है मुर्गे की। वो मुर्गा आके लगेगा, वो मुर्गा गर्दन तोड़ पैर मारेगा दोस्तों, गर्दन तोड़ पैर मारेगा। ये बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो वो खत्म कब होगा? जब मई का जून आगे जुलाई की तरफ जाएगा। जुलाई में कुछ कुछ मुर्गे रह जाते हैं, लोग लड़ाते रहते हैं, लेकिन शौकीन जुलाई में उसको खुला कर देते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 माह फिर मुर्गा कच्चा हो जाएगा। ये 4-5 माह नवंबर तक दे देते हैं। ये 4 से 5 माह फिर मुर्गा कच्चा हो जाएगा दोस्तों। और इस कच्चे मुर्गे को फिर ये किसी काम का नहीं होगा। जब ये जाके दिसंबर में जाके फड़केगा, फड़के लेगा, वो किसी काम का फिर नहीं होगा। दिसंबर में जाके फिर वो थोड़ी फाइटें अच्छी करेगा, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल में जाके डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत डेंजरस मुर्गी आ गई है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी दोस्तों, बातों बातों में। लेकिन बेसिक जो बात मैंने आपको बताई थी, वो मेरे मन में यही बात खटक रही थी कि यार दोस्तों को बताने है कि मट्टी के लिए स्पेशल वीडियो मैंने बना दी है कि ये। और इसमें देखें, अगर कोई कहता है कि मट्टी खेलनी चाहिए मुर्गे को, तो यार मेरा उसके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि मैं, हर बंदा देखें अपनी एक राय रखता है, तो उसमें फिर किसी बंदे से जो है वो कोई इख्तलाफ करना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। जो कहता है ठीक है तो भाई ठीक है, वो खिलाए, हम उसे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं अपनी एक राय दे रहा हूं, मेरा ओपिनियन ये है कि मट्टी में उसको हरगिज मत आप खेलने दें। तो बस बड़े बड़े दोस्तों शौकीन आए, बड़े बड़े गुजर गए, बड़े बड़े मुर्गे आए, और अब उनका हाल बंदा देखे तो अब एक मुर्गे की बात मैं करूं। आज ही मेरा दोस्त है काका इरफान, तलगांग का बड़ा प्यारा दोस्त था, और पाकिस्तान में मेरा बेस्ट पसंदीदा शौकीन है मुर्गबाजी में। सादा सा बंदा है, ठीक है, तलगांग में है, तलगांग का है काका इरफान। तो उसने एक परिंदा हमें बताया कि हमने उधर लड़ाया था बंदियाल, 2-3 दफ़ा लड़ा, तो 5-6 दफ़ा था उधर, टोटली वो 10 दफ़ा लड़ा था। लेकिन वो उसका जिक्र कर रहा था कि हम आपको कितना अरसा हो गया वो वहाँ पे आपने मुर्गों को हमारे साथ गए थे इसे लड़ाने। तो मैंने कहा कि 10 साल हो गए हैं। 10 साल पहले हम दोनों ने ये मुर्गा इकट्ठा लड़ाया था चाची के साथ, चाचे आलम शेर के साथ, ठीक है। तो अब उस वक्त भी उस मुर्गे की उम्र जो है वो 3 साल थी, ठीक है, क्योंकि जब हमने खरीदा था तो उसके इतने थे कांटे काटे थे, तो वो पक्का 3 साल मुर्गा था। तो अब वो 13 साल का है। तो मैंने उसकी सिचुएशन पूछी कि अब उस मुर्गे की, वो लाखे रंग में है, लाल रंग में है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, देखने वाला मुर्गा है दोस्तों, छिद्रू से खरीदा था हमने, ठीक है। बात करने की मकसद ये है कि अब उस मुर्गे का वो कह रहा है कि मैं दाने डाल देता हूँ कोले में, तो नज़र उसकी दोनों आंखों से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बस उसे रखा हुआ है, पाला हुआ है शौक के लिए।
और फेरा पूरा पार का लगवा देते हैं। मादियां भी नहीं क्रॉस करता, मादियां भी नहीं क्रॉस करता दोस्तों। 3 किलो का मुर्गा था। तो मैंने वो वक्त सोचा कि यार वो एक बार जीता, 2 बार जीता, 3 बार जीता, 4 बार जीता, 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10, 11वीं बार वो खान से आ रहा था, खान साहब से, शेरदिल खान साहब ऑफ पिपला, किंग है पाकिस्तान के। तो शेरदिल खान साहब के पास वो जाके परिंदा 11वीं मरतबा हारा था। आंखें खत्म हो गई थी, आंखें उसकी चली गई थी। तो वो मुझे सीन याद आ गया कि जब यार उसकी मुर्गे की वाह वाह होती थी, वो मुर्गा जीतता था। अब उस बंदे को देखो, एक उसकी आंख जाया और दूसरे में भी उसका मध्यम हो गई है, नूर उसका मध्यम बिल्कुल कोई जरा सा उस बेचारे को नजर आता है। ठीक है। तो उसके लिए एक मुनीर न्याजी साहब का शेर है कि हुन जे मिले ते रो के पूछा। मुनीर न्याजी साहब मेरे बड़े फेवरेट शायर हैं। वो है कि हुन जे मिले ते रो के पूछा, वेखी अपना हाल, किथे गई ओ रंगत तेरी, सप्पां वर्गी चाल, गल्लां करदियां गूड़ियां अखां, वाना उड़दे वाल, किथे गया ठाठा मारदा लहू दा अन्ना जोर, सावां वर्गी गरम जवानी, लै गए केड़े चोर। तो दोस्तों, सावां वर्गी गरम जवानी लै गए केड़े चोर। वाह न्याजी साहब वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। मेरे बड़े पसंदीदा शायर है जी मुनीर न्याजी साहब। तो इसमें यह बात है कि देखें एक चीज क्या होती है और फिर क्या बन जाती है दोस्तों, वक्त के साथ साथ। फर्स्ट टाइम उसने जिस मुर्गे को हराया था, वो उस मुर्गे का नाम F-16 रखा गया था। वो मुर्गे वो उड़ा देता था। तो उन्होंने कहा था कि हमारा मुर्गा आपके मुर्गे को आज मारेगा और हवेली से ये बार उड़ जाएगा। तो उसने मारा इसको, बिल्कुल F-16 ने इसको मारा और इसके छट्टे उड़ते थे, इसके छट्टे उड़ते थे। काका इरफान साहब लड़ा रहे थे, उनके कपड़ों पे पड़ते थे छट्टे इस तरह। लेकिन इसने, वो पंजाबी में कहते हैं कि किला नाल गढ़ के मारा, उसको इतना मारा कांटे बर्दाश्त करके। तो आफरीन थी, उस मुर्गे की भी आफरीन थी, वो हार गया था इससे। ये पहली बार उस वक्त जीता था। लेकिन अब देखिए उस मुर्गे का क्या हाल है। और ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा स्टेज भी होना यही है कि हाँ, जो शौकीन बड़े से बड़ा होता है वो लास्ट में फिर उसका एंड, बस एंड ही हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो इसमें इतना ऊपर भारी होके रहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हल्के रहो, हल्के रहो, लाइट रहो। कोई बड़ी ये फूफा वाली बात कोई नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े किंग ख़त्म हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो इजाज़त चाहूँगा दोस्तों, यही बात थी जो आपसे मैंने कर दी है, यही हदायत थी। अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो किसी अच्छे से टॉपिक पे, उम्मीद है किसी पट्टे पे बनाऊंगा। पट्टे की डाइट पे भी दोस्त लोग पूछ रहे हैं, सफ़ेदे के बारे में पूछ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं अनकरीब जो है वो अच्छी वीडियो दोस्तों के लिए अपलोड करूंगा। और मेरे जो असातिज़ा की राय थी मट्टी खेलने के बारे में, ये मैंने आपको दोस्तों बता दी है। अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, रब रखा।